अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने ओवरथिंकिंग के बारे में बात की थी कि ओवरथिंकिंग क्या होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे ओवरथिंकिंग की वजूहात। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता भी ना चले और सोचें आप पर हावी हो जाए। एक दिन में ऐसा नहीं कि आपको ओवरथिंकिंग एक दिन में लग जाए। ये एक लंबा अमल है जो छोटे छोटे ज़ख्मों से बनता है, जो छोटे छोटे ज़ख्मों से आपको बन के ओवरथिंकिंग तक पहुंचा देता है। तो आज हम जानेंगे ओवरथिंकिंग की असल जड़ें कहाँ हैं, वो कौन से अंदरूनी दर्द हैं जो हमें सोचों का कैदी बना देते हैं। उन एक एक वजह को खोजते हैं और ढूंढते हैं कि ओवरथिंकिंग की वजह क्या है। पॉइंट नंबर 1, बचपन की तरबियत। कि बचपन से ही जब बच्चे पर हर बार तनकीद की जाए, उसे डांट डपट किया जाए कि ज़माना क्या सोचेगा, तो ऐसे ही बड़ा होता जाता है और ये सारी बातें उसके दिमाग में बैठ जाती हैं। तो उसका दिमाग हर काम करने से पहले डरना सीख जाता है। सबसे पहली जड़ जो है उसकी बचपन में ही उसकी तरबियत के वक़्त ही की जाती है, जो कि बहुत ही गलत है। बच्चे को तनकीद और डांट नहीं करना चाहिए। अगर करें भी सही तो एक तरीके से बच्चे को समझाए जैसे बच्चे को बुरा भी ना लगे। यहाँ से बच्चे को ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। पॉइंट नंबर 2 है नाकामी का खौफ। अगर मैं हार गया और सबने मजाक उड़ाया तो हम वो नहीं करते जो हम करना चाहते हैं। हम वो नहीं करते जो हम करना चाहते हैं। जो हम कोई ऐसा शौक़ जो पूरा करना चाहते हैं वो हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम खुद को हर बार हारता हुआ सोचते हैं, महसूस करते हैं, हर वक्त हारता हुआ करते हैं। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम पहले ही डरे हुए, सहमे हुए, और एक नाकामी का खौफ हमें वो सब कुछ करने से रोकता है। और यही सोच फिर हमारे अमल को भी मार देती है, जिससे हम वो काम नहीं कर पाते। पॉइंट नंबर 3, लोग क्या कहेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा जो है इस पे अप्लाई होता है कि मुआशरा हमें परफेक्ट बनाने का दबाव देता है कि बिल्कुल ही परफेक्ट बनो। ऐसा नहीं होता, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। हमें खुद को समझाना होगा। हम हर काम में दूसरों की अप्रूवल तलाश करते हैं। ये ओवर थिंकिंग, ठीक है, डिक्शन अप्रूवल को बढ़ाता है हमारे, ठीक है। हमें दूसरों को नहीं देखना कि लोग क्या कहेंगे, हमें खुद को देखना है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद में परफेक्ट हूँ, जैसा भी हूँ मैं परफेक्ट हूँ, ठीक है। जो मैं करना चाहता हूँ मुझे वो करना है, ना कि लोगों के दबाव में आके कि लोग कहें, लोग जो कहते हैं कहने दें उन्हें। और पॉइंट नंबर 4 है कि सेल्फ डाउट। ये सबसे जो है ना एक खामोश दुश्मन है जो आपके अंदर बैठा हुआ है और आपको पता भी नहीं है। हमारी कामयाबी और नाकामी को बड़ा दिखाता है, ठीक है। भाई जो हमारी कामयाबी है ना उसको तो बिल्कुल दिखाता ही नहीं है कि भाई हम कामयाब हैं। जो नाकामयाबी है, जो हम नाकाम हैं, उसको ऐसे बड़ा करके दिखाएगा जैसे हम बिल्कुल ही नाकाम हैं। हमें खुद पर भरोसा करना ही नहीं आता कि मैं कर सकता हूँ। हमें दूसरे इस कदर, हमारा मुआशरा हमें इस कदर डाउट में डाल देता है। एक खुद जब हमारे अंदर भी वो सेल्फ डाउट हो कि नहीं मैं भी नहीं कर सकता, तो ये फिर एक हमारे अंदर बैठा दुश्मन जो है ना, ये फिर हमें और ज़्यादा ओवर थिंकिंग की तरफ धकेलता है। पॉइंट नंबर 5, मॉडर्न लाइफ। तन्हाई। आज हम इंसानों से ज़्यादा नोटिफिकेशन से जुड़े हुए हैं। अक्सर इसीलिए भी बढ़ता है कि हम खुद से ओवर थिंकिंग करना भूल चुके हैं। सिर्फ देख रहे होते हैं लेकिन महसूस नहीं कर रहे होते। जैसे अब आपको बताऊँ, मोबाइल पे जैसे नोटिफिकेशन आया फ़ौरन उठ बैठे, देखा किसका नोटिफिकेशन है, फ़ौरन ही देखते रहते हैं, हर वक्त इंतज़ार करते। कभी खुद को टाइम दिया है? कभी खुद को देखा है कि मेरे अंदर कितने नोटिफिकेशन बज रहे हैं? ज़रा मैं उन पे भी तो गौर करूँ।
दिन में कितने नोटिफिकेशन बजते हैं, कितने लोगों की बातें होती हैं, क्या कुछ अंदर चल रहा है, कभी उस पे भी गौर किया है? कभी इसकी 1 घंटे पे आपने देखा है? 1 घंटे पे आप उठे हैं, आपने झाँका है? नहीं झाँका होगा। आप तो सिर्फ मोबाइल के नोटिफिकेशन से जुड़े हैं, अंदर के नोटिफिकेशन का तो आपको पता ही नहीं है। तो लेकिन इस सब के बावजूद हमें याद रखना है कि ओवरथिंकिंग कोई गुनाह नहीं है, ये एक आदत है, ठीक है? आदत है और आदत बदली जा सकती है। ये नहीं कि हम कहें कि नहीं ओवरथिंकिंग हो गई है तो हमें इसे ठीक करना ही नहीं, ओवरथिंकिंग ठीक हो जाती है, ये एक आदत है। आदत जो भी हो बदली जा सकती है अगर नीयत और इल्म हो, ठीक है ना? अगर आपने वाक़ई में आप सही तरीके से आप इसको कवर करना चाहें तो। नहीं तो अगर सीरियस नहीं है तो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों को। ओवरथिंकिंग की क्या वजह है? आप लोगों को इनमें से कौन-सा ऐसा कॉमन मसला, ऐसी कौन-सी कॉमन बात है जिससे आपको ओवरथिंकिंग, आप कहते हैं कि हमें इससे हुई है ओवरथिंकिंग, ठीक है? तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि ओवरथिंकिंग से कैसे निजात पाएँ, ओवरथिंकिंग से कैसे निजात पाएँ और इससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट